हमारी डेली डाइट में बहुत से फूड आइटम या खाने पीने की चीजें ऐसी शामिल होती हैं जो शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम करने का काम करती हैं। हड्डियों का जो कैल्शियम होता है उसको नष्ट करने का काम करती हैं। और जब कैल्शियम की वजह से हड्डियां कमजोर होने लगेंगी और हड्डियां खोखली होने लगेंगी तो इसकी वजह से ऑस्टियोकैल्शियम, ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और विटामिन डी जैसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिन पोषक तत्वों को हम अपने डेली आहार या अपने डेली मील से पूरा कर लेते हैं। पर वहीं कुछ ऐसे फूड आइटम भी होते हैं जो हड्डियों के लिए काफी नुकसानदायक साबित होते हैं। ये फूड आइटम हड्डियों के लिए नुकसानदायक इसलिए होते हैं क्योंकि ये खाए गए कैल्शियम की मात्रा का सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते या फिर हड्डियों में जो कैल्शियम स्टोर होता है उसको नष्ट कर देते हैं। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको ऐसे ही 5 फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगी जो हड्डियों को कमजोर करने का या उनको बीमार करने का काम करते हैं। हड्डियों के लिए बेकार फूड आइटम की लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है सोडियम। यदि हम सोडियम की डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसका 99% जो होता है वो हम नमक के द्वारा पूरा करते हैं। यदि आप अपनी हड्डियों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट में नमक की मात्रा को सीमित ही रखें, क्योंकि नमक में सोडियम होता है और सोडियम का अधिक सेवन करने से शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है और जो हड्डियां होती हैं वो अंदर से खोखली होने लगती हैं। अब आप यहाँ ये कहेंगे कि नमक के बिना तो खाना पूरा ही नहीं हो सकता, वो तो हमारी डाइट का एक अहम हिस्सा होता है, पर अति तो हर एक चीज की बुरी ही होती है। यदि हम इसकी हेल्दी रिक्वायरमेंट की बात करें तो दिन भर में आप 2300 मिलीग्राम के आसपास जो होता है वो सोडियम का सेवन कर सकते हैं। सोडियम भी बाकी मिनरल्स की तरह हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। सोडियम जो होता है वो ब्रेन के फंक्शन को सही से चलाने के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी रेगुलर डाइट या डेली डाइट में तो नमक का सेवन रेगुलर कर सकते हैं, पर इसके अतिरिक्त जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं या रेडी टू वेयर फूड आइटम्स होते हैं उन्हें अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी रेडी टू वेयर फूड्स होते हैं या पैकेट फूड होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए अतिरिक्त मात्रा में सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप अपनी हड्डियों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो बस आपको इतनी ही सावधानी रखने की आप अपनी डाइट में रेगुलर जो नमक होता है उसका सेवन तो करें, पर जितने भी अतिरिक्त ये पैकेट फूड होते हैं और रेडी टू फूड होते हैं उनको अपनी डाइट में ज्यादा शामिल ना करें, वो आपकी हड्डियों के लिए काफी नुकसानदायक हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी डेली डाइट में चाय का और कॉफी का सेवन ज्यादा करता है, वो पूरे दिन में 5 से 6 कप चाय और कॉफी का सेवन करता है, तो उसे ये भी सीमित कर देना चाहिए, क्योंकि चाय और कॉफी जो होती है वो हड्डियों को कमजोर करने का काम करती है, क्योंकि चाय और कॉफी में कैफीन पाया जाता है और जो कैफीन होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकने का काम करता है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। एक रिसर्च में देखा गया है कि 100 मिलीग्राम कैफीन जो होती है वो हड्डियों के 6 मिलीग्राम कैल्शियम को नष्ट करने का काम करती है। यदि कोई व्यक्ति एक 500 ml का कप कॉफी से भरा हुआ पीता है तो उससे लगभग 300 मिलीग्राम जो होता है वो कैफीन निकलती है, और ये जो कैफीन होती है 320 मिलीग्राम, ये लगभग 18 मिलीग्राम हड्डियों के कैल्शियम को नष्ट करने का काम करती है। और बहुत से इंसान तो ऐसे होते हैं जिनको दिन भर में पता नहीं कितनी कॉफी और चाय पीने की आदत होती है, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लिए उनका दिन भर में कितना कैल्शियम जो होता है वो रोज नष्ट होता है। हड्डियों को कमजोर बनाने वाले फूड आइटम की लिस्ट में अब बात करते हैं पालक की। वैसे तो पालक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीलेट जो होता है वो काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकने का काम करते हैं। यही कारण है कि पालक का ज्यादा सेवन करने से हड्डियों को नुकसान पहुंचता है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हम बात करते हैं जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनके बारे में। ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक होती हैं वो हड्डियों के सबसे बड़े दुश्मन में से एक है। दरअसल इनमें काफी हाई अमाउंट में फास्फोरिक एसिड्स होता है, जो हड्डियों से कैल्शियम को बाहर निकाल देने का काम करता है। इन ड्रिंक्स के ज्यादा सेवन करने से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे उनमें फ्रैक्चर का जो खतरा होता है वो भी बढ़ने लगता है। जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं वो शरीर में या हड्डियों में जो कैल्शियम होता है
उसको नष्ट करने का काम करते हैं। सेकंड, जब ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन किया जाता है तो जितने भी कैल्शियम रिच फूड आइटम होते हैं जैसे दूध, दही, छाछ, उनका सेवन कम करने लगते हैं। एक तो इन ड्रिंक्स के ज़्यादा सेवन करने से हड्डियों का जो कैल्शियम होता है वो खुद ही नष्ट होने लगता है। सेकंड, इनके ज़्यादा सेवन करने से जितने भी कैल्शियम के हेल्दी रिच सोर्स होते हैं वो कम सेवन किए जाते हैं। इससे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है और हड्डियों में कमजोरी आकर शरीर में ओस्टियोमलेशिया जैसी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो आखिर में मैं आपको एक ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगी जो हमारी हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए ही जहर का काम करते हैं, और वो है शराब। शराब जो होती है वो पैनक्रियाज, लीवर और बोन्स के फॉर्मेशन के लिए जितने भी मिनरल्स और विटामिन जरूरी होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती हैं, उनके एब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं। तो ये थे वो 5 फूड आइटम्स जो शरीर में कैल्शियम को खत्म करके हड्डियों को कमजोर करने का काम करते हैं। यदि आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, उन्हें लंबे समय तक हेल्दी रखना चाहते हैं, तो अपने डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से रिच फूड आइटम को जरूर शामिल करें। और जितना हो सके धूप में बैठे, क्योंकि धूप में ज्यादा बैठने से शरीर में विटामिन डी बनता है जो कैल्शियम, मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। सनलाइट के अलावा बहुत से फूड आइटम भी ऐसे होते हैं जिनमें विटामिन डी काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उन्हें भी आप अपनी डाइट में शामिल करें जिससे आपकी हड्डियों की कमजोरी दूर हो सके और आप हड्डियों की बीमारियों से बचे रहें। आपको ये दी गई जानकारी सही लगी हो, पसंद आई हो तो एक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इस तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।